इस बार भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है, जिससे विपक्ष दल द्वारा लीड किया जाएगा। एक तरफ मोदी सरकार अपने अगले चुनाव के लिए पूरी तरह से जुट चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दल भी यही उम्मीद में है कि इस बार वह कुछ करके दिखाए, क्योंकि बीजेपी की इस बार अगली जीत होती है तो लगातार तीसरी जीत होगी। ये वाकई में एक बड़ी बात होती है, लेकिन विपक्ष भी अपने चुनाव को लेकर काफी बड़े पेज लगा रहे हैं। जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी समेत 26 गठबंधन शामिल है, इन्हें उम्मीद है कि इस महागठबंधन से ये मोदी सरकार को चुनौती दे सकते हैं और भारत में अपनी सरकार बना सकते हैं। इसे लेकर समस्त विपक्ष नेता काफी ज्यादा सतर्क भी है। वह समय समय पर इसकी मीटिंग कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इन दोनों में से मजबूत किसका गठबंधन है, धरातल से लेकर संसद तक कौन कितना भारी पड़ेगा, चलिए जानते हैं। जिस प्रकार विपक्षी गठबंधन अपनी मीटिंग कर रहा है, ठीक उसी प्रकार एनडीए भी खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। हालांकि दोनों गठबंधन द्वारा अपनी अपनी जीत के लिए दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली में एनडीए के खेमे में 38 राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं हम लोकसभा चुनाव के आए नए ओपिनियन पोल को देखें तो पोल के नतीजों में एनडीए की एक बार फिर सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इस सर्वे में बीजेपी के पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। वहीं विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया के बनने से कुछ दलों का फायदा होता दिख रहा है। हालांकि इस नए गठबंधन में कांग्रेस को इससे फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू को फायदा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन इस गठबंधन से कुछ दलों के सीटों में इजाफा हो रहा है। इस लिस्ट में टीएमसी और आम आदमी पार्टी है। यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली और पंजाब में लड़े तो आपको फायदा होगा। ये ओपिनियन पोल इंडिया टीवी के अनुसार बताया जा रहा है, जिसमें एनडीए और इंडिया के बीच कई राज्यों में कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। हालांकि यूपी, जहां लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं और यहां पर एक बार फिर मोदी योगी की जोड़ी कमाल करती दिख रही है। यहां बीजेपी 70, सपा 4 और कांग्रेस दल को 2 सीटें मिल सकती है। बिहार की 40 सीटों से एनडीए को 24, इंडिया को 16 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए को 24, इंडिया को 24 सीटें दी गई है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 9, इंडिया को 30 सीटें। पश्चिम बंगाल में एनडीए अलायंस को 12 और इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिल सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में एनडीए को 20, इंडिया अलायंस को 7 और अन्य को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। केरल की 20 सीटों में इंडिया अलायंस सभी 20 सीटें जीत सकता है। राजस्थान में एनडीए को 21, इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सभी 25 सीटें न तो एनडीए और न ही इंडिया के खाते में आ रही है। ओडिशा में एनडीए 8 और अन्य 13 और इंडिया 0 रह सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 सीटें पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलने के आसार है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ एनडीए 6, इंडिया 2 और अन्य 9 सीटें जीत सकती है। असम में एनडीए के खाते में 12 सीटें, इंडिया के खाते में 1 और अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 4, झारखंड में बीजेपी 13 और इंडिया अलायंस 1 सीट जीत सकती है। हरियाणा में बीजेपी 8, कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। पंजाब में एनडीए 0, इंडिया 13 सीट जीत सकती है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी 5 और इंडिया अलायंस 2 सीट जीत सकती है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटें जीत सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में एनडीए 3, इंडिया 2 और अन्य 1 सीट जीत सकता है। मणिपुर की दोनों सीट इंडिया अलायंस को जा सकती है। गोवा में एनडीए को 2 और इंडिया अलायंस को 0 मिल सकती है। ओपिनियन पोल में कुल 543 सीटों में से एनडीए को 318, इंडिया अलायंस को 175 और अन्य को 50 सीटें मिल सकती है। वैसे आप किसको समर्थन करते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।